वह महिला विरासत के लिए कुल्हाड़ी लेकर वापस आई। उसने मीटिंग रूम का दरवाजा खोला और सीधे अंदर घुस गई। हर शेयर धारक के हाथ में शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट थमाया और साफ चेतावनी दे दी। उस नर्क जैसे दबाव में लोग डर गए और समझौतों पर हस्ताक्षर कर दिए। एक आदमी ने इनकार किया तो अगले ही पल 2 बॉडीगार्डों ने उसे 18वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया और उसकी वहीं मौत हो गई। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वह महिला शीर्ष हॉल की असली मालिक थी। तभी एक गुंडे ने पीछे से गोली चलाई, पर वह शांत रही। एक झटके में गोली को उसी के माथे में लौटा दिया और वह तुरंत ढेर हो गया। उसी समय उसके अधीनस्थ ने पिता की मौत की खबर दी, अंतिम संस्कार के लिए लौटने को कहा और बताया कि परिवार बिखर रहा है। बचपन में उसे घर से निकाल दिया गया था। मां की मौत के बाद उसे अभिशाप कहा गया, फिर भी उसने लौटने का फैसला किया। पहुंचते ही बटलर ने बताया कि पिता ने दोबारा शादी की थी और अब 2 बेटे हैं। छोटा बेटा उसे लेने आया है। तभी 5 साल का एक लड़का दौड़ता हुआ आया, उसे बहन कहकर पुकारा। वही छोटा बेटा था। जब बॉडीगार्ड उसके खिलाफ बढ़े, लड़का आगे आया, उसकी ढाल बना और बोला कि कोई उसे तंग नहीं करेगा क्योंकि वह उसकी बड़ी बहन है। लड़के ने बताया कि दूसरी शाखा ने निदेशकों के साथ मिलकर पिता को छोड़ दिया था और पिता को सबसे ज्यादा अफसोस उसी महिला के लिए था। उसने अपनी गुल्लक बढ़ाकर मदद मांगी। महिला ने हालात संभालने का निश्चय किया। अंदर बोर्ड मीटिंग चल रही थी। वसीयत नजरअंदाज, नियंत्रण रोकने की कोशिश और दूसरी शाखा के वारिस को पद दिलाने की साजिश। तभी महिला दबदबे के साथ सामने आई और निर्णायक कदमों से स्थिति अपने हाथ में ले ली। उसने दूसरी शाखा को आदेश दिया कि वे अंतिम संस्कार में आकर उसका सामना करें और फिर वह लड़के के साथ चली गई। घर लौटते ही सौतेली मां ने लड़के को डांटा और महिला पर गालियां बरसाईं। महिला ने उसे थप्पड़ मारा और कहा कि अब परिवार उसके नियंत्रण में है। सौतेली मां ने बॉडीगार्ड बुलाए तो महिला ने ताकत छोड़ी। वे उड़कर गिर पड़े। एक चचेरा भाई 200 मिलियन का चेक निकाल लाया। शेयर छोड़ने के बदले खरीदना चाहता था। महिला ने वहीं फाड़ दिया। उसने पिता की राख को चाय के कप में डालकर अपमान की तरह इस्तेमाल किया। फिर सौतेली मां को एक घूंट पिलाया। चाय मीठी निकली। वह समझ गई कि शव पहले ही बदल दिया गया था। इसके बाद लड़का उसे बड़े भाई के पास ले गया। बड़े भाई ने बताया कि कल बोर्ड मीटिंग है, दूसरी शाखा तैयार है और वारिस का गॉडफादर एक शक्तिशाली हॉल का मालिक है। महिला ने धमकी पर सवाल उठाया पर उसे गंभीरता से नहीं लिया। एक सुराग के पीछे वह हाईवे पर उस बख्तरबंद बुलेट प्रूफ वाहन को रोक लेती है जिसे कुरियर शव ले जाने में इस्तेमाल कर रहा था। उसने नंगे हाथों से शीशा तोड़ा, कुरियर को बाहर निकाला और शक्तिशाली हॉल के मालिक को फोन कर युद्ध की घोषणा कर दी। अगले दिन की बोर्ड मीटिंग में टकराव तय हुआ। महिला ने आखिरकार पिता का असली शरीर देखा और उसे पीठ पर उठाकर घर लाई, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में पिता उसे उठाकर लाते थे। उसने कुरियर को कुर्सी से बांधकर कबूलनामा कहलवाया कि दूसरी शाखा ने शक्तिशाली हॉल से मिलकर परिवार के मुखिया को मौत के मुंह में धकेला और विरासत हड़पने की कोशिश की। कुरियर को लगा किसी को पता नहीं चलेगा। तभी लाइटें जलीं। पता चला वे शेयर धारकों की मीटिंग के स्थल पर हैं और मीडिया सब रिकॉर्ड कर रही है। देर से समझ आया कि जाल बिछ चुका था। उसने गॉडफादर के जरिए बदला लेने की कसम खाई। सौतेली मां भागती हुई आई और बोली कि तीसरा चाचा शक्तिशाली हॉल के विशेषज्ञों को लेकर आ रहा है। बड़ा भाई घबरा गया, पीछे हटने को कहने लगा, लेकिन महिला अडिग रही। उसने छोटे भाई को भरोसा दिलाया कि एक